say honestly कि I'm always been a leader in my life. I like going from the front. I like taking charge of the situation. मैं ऐसा बंदा हूँ. मैंने तब अपना मन बनाया कि मुझे इस लड़की के साथ ही शो में आगे जाना है जब आकाश टीना और कशिश में लड़ाई हुई. उस लड़ाई में आकाश टीना ने बहुत बकवास की, बहुत गाली गलौज की, बहुत गालियां दी कशिश को, पर कशिश ने उस चीज को बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया. तो वी हैव ब्रोकन अप. वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एनीमोर. पर आई थिंक अभी मुझे साफ चीजें दिख रही है और मुझे उससे बात करने का भी कोई शौक नहीं. Hello and welcome everyone. This is Sukarna. Today we have Joshua Chabra with us. We have seen him on Splitsvilla 14. Hi Joshua, how are you doing? Happy New Year. Good. Happy New Year. Good. How are you? I'm good. So tell us, Joshua, how many followers did you gain after your Splitsvilla journey? How has the How fandom many been? followers did I gain? Yeah, how the fandom has been for you? तो जितना प्यार, जितनी मतलब जो क्रेज और जितनी एडुलेशन मुझे ऑडियंस से मिली है, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था. आई थिंक जितना शूट के वक्त मुझे चीजें इतनी पसंद नहीं आई, उसके लिए पूरी चीज इट्स मेड अप फॉर दैट. आई हैव गॉटन सो मच लव, सो मच क्रेज. जितना एफर्ट्स एक एक फैन डालता है, वो लोग इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं आपसे, वो लोग आपको सब कुछ मानने लगते हैं. एंड दैट काइंड ऑफ लव इज रियली एडिक्टिव. मुझे उसकी आदत लग गई है और मैं बस चाहता हूँ कि आगे मेरे करियर में, मेरे लाइफ में ऐसा प्यार आगे बस मल्टीप्लाई हो, बढ़ते ही रहे. बिकॉज एक बार ऐसी आदत लग जाए तो उसके बिना चलना बहुत मुश्किल है. आई एम रियली थैंकफुल फॉर द ऑडियंस कि उन्होंने मुझे समझा. काफी चीजें ऊपर नीचे हुई थी शो में, पर ऑडियंस का सपोर्ट बिल्कुल सेम रहा है. एक भी बार ऑडियंस ना बदली ना पलटी हो. इनफैक्ट कुछ लोग जो मुझे पसंद नहीं करते थे इनिशियली शो में, वो मुझे अभी पसंद करना शुरू करने लगे. और शो के एविक्शन के बाद भी वो प्यार बिल्कुल भी कम नहीं हुआ. वही सेम एफर्ट, सेम सोशल मीडिया प्रेजेंस, फॉलोअर्स मेरे बढ़ते ही गए बाय गॉड्स ग्रेस. सो आई एम रियली थैंकफुल कि ऑडियंस ने मुझे फॉर मी पसंद किया और बहुत सारा प्यार दिया. और मैं बस चाहता हूँ कि आगे बढ़ता ही रहे. रियली थैंकफुल फॉर दैट. I mean, your entrance in the show was very promising, but you got evicted quite earlier than expected. Was it disappointing for you at that point? इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग. मैंने शुरू से कहा था कि मैं शो जीतना आया हूँ और मैं बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं शो जीत सकता हूँ, क्योंकि मैं ही आया था वो जो सो कॉल्ड रोडीज के लोग हैं उनको टक्कर देने. मैंने कभी उनको कंपटीशन समझा नहीं, लेकिन वो लोग हमेशा समझते थे कि ये कौन है, नया आया बंदा, क्या समझता है हमको हराएगा. और मैं इजिली हरा सकता था. इसकी तो उनको तकलीफ थी, इसकी सब लोगों ने ये गैंग बनाया, मुझे अटैक करना शुरू किया. क्योंकि जो कमजोर होता है, जो ऑर्डिनरी होता है, उसको कभी लोग इंपॉर्टेंस नहीं देते, बिकॉज उनको कोई थ्रेट ही नहीं है. जो बंदा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीड है, जिससे आप इंटिमिडेट होते हो, जिससे इनसिक्योर होते हो, अब उसको ही नीचे गिराने की कोशिश करते हो. आप चाहते हो कि उसको कैसे बाहर निकाले. और जब वो बाहर नहीं निकल रहा है, उसकी कनेक्शन भी इतनी स्ट्रांग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है शो में, तो फिर गंदी गंदी लेवल पे गिरने, गंदी गंदी चीजें लाओ, गंदे लेवल पे गिरो, फिर यही बचता है. और ऐसे इंसान बहुत गंदे लेवल पे गिर सकते हैं जो उन्होंने दिखाया. तो मेरे लिए पर्सनली बड़ा शॉकिंग था मेरा एविक्शन. पर यही तरीका था जिससे वो मुझे निकाल पाए. गेम के हिसाब से तो कभी निकाल नहीं पाते, क्योंकि स्प्लिट्सविला इज ऑल अबाउट कनेक्शन. और सबसे स्ट्रॉन्ग कनेक्शन शो में मेरा और कशिश का था. और वो ऑडियंस जितना प्यार दे रही थी, जितना सपोर्ट मिल रहा था, मैं शायद आगे जाके जीत भी सकता था शो. तो इट वॉज वेरी डिसअपॉइंटिंग, क्योंकि मुझे हारने से सख्त नफरत है. पर इनफैक्ट निकला, और जिस तरह निकला वो बड़ा मुझे हार्ट ब्रेकिंग सा लगा, बड़ा डिसअपॉइंटेड लगा. लेकिन अब जाके जो ऑडियंस से प्यार मिल रहा है, जो मैंने दिल जीते हैं, आई थिंक दैट्स मेकिंग अप फॉर ऑल द डिसअपॉइंटमेंट. एंड आई थिंक अब वही मेरी जीत है. जो ऑडियंस बोल रही है नो जोशुआ नो शो, और ऑडियंस बोल रही है ब्रिंग बैक जोशुआ, हाउ कैन यू फेवर रोडीज और व्हाटएवर. सो ये सब चीजें जो सामने आ रही है, दिस इज माय विन. और मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑडियंस क्लियरली दिखा रही है वो सपोर्ट कि जोशुआ के बिना शो नहीं होना चाहिए. So as we know, show बहुत पहले shoot हुआ था, and what we saw on screen, like you making this statement, I am very dominating. It came across very like it created a negative impression Which, amongst the which, girls. So did you think at which that statement, sorry? that I am dominating? I love to dominate. Okay. You said entrance may like by तो the girls. At that point of got time, it, got it, got it, got feel it. कि वो negative होके आएगा.
on screen? आई थिंक इंसान का बेसिक नेचर होता है या तो वो डोमिनेटिंग होता है या वो सबमिसिव होता है. इट्स अ वेरी नॉर्मल थिंग. एक इंसान की नेचर होती है, वो कुछ गलत नहीं है. आई वॉज वेरी ऑनेस्ट अबाउट माई नेचर. मैं हूँ डोमिनेटिंग इंसान, उसमें कुछ गलत आई डोंट थिंक है. वो आप नेगेटिव वे में परसीव करो, उसको नेगेटिव वे में ट्विस्ट करो. जो लोग कोशिश कर रहे थे वहां पे, तो वो नेगेटिव जोन में जाते. डोमिनेटिंग कैन बी अ वेरी गुड थिंग. अगर लाइफ में अगर आपके जनरल वर्ल्ड में लीडर्स ना हो, तो सभी मतलब लोगों को कोई इंस्पायर करने को होगा नहीं, सभी फॉलोअर्स बनेंगे. कोई लोग फॉलोअर्स की तरह अच्छे होते हैं, कोई लीडर्स की तरह अच्छे होते हैं. जस्ट वांट टू लाइक say honestly कि I'm always been a leader in my life. I like going from the front. I like taking charge of the situation. मैं ऐसा बंदा हूँ. और अगर आप स्पेशली एक डेटिंग रियलिटी शो में जा रहे हो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने बारे में ऑनेस्टी से बताओ. क्योंकि जब तक मैं अपने बारे में नहीं बताऊंगा ऑनेस्टी, तो मुझे अपने टाइप की बंदी मिलेगी कैसे? अगर मैं बोलूंगा मैं सबमिसिव सा बंदा हूँ, चिल सा बंदा हूँ, तो शायद मैं गलत कनेक्शन बना लेता. गलत लड़कियां मेरे साथ फॉरवर्ड आती, जो और वो ब्रेकअप हो जाता, वो कभी चलता ही नहीं. मेरा क्यों रिलेशनशिप चला इतना स्ट्रांग जब तक मैं शो में था? क्योंकि मैं ऑनेस्ट था कि मुझे ऐसी लड़की पसंद है. मैं डोमिनेटिंग हूँ, मैं टेरिटोरियल हूँ, बिकॉज जब मैं प्यार करता हूँ तो मैं बहुत प्रोटेक्टिव हूँ. उसमें आई डोंट थिंक कुछ गलत है. तो और वो ऑनेस्टी लोगों को बहुत पसंद आई. शो के अंदर क्यों लड़कियों को प्रॉब्लम हुई? बिकॉज आजकल के जमाने में हर छोटी चीज पे लोग इतने सेंसिटिव हो गया, बहुत फेमिनिज्म, दैट पीपल ट्विस्ट दैट. कि कोई बंदा थोड़ा भी empowerment की बात कर रहा है, man is talking about empowerment, they took it in that way, so they get very offended and they want to show कि नहीं, how can he dominate, how this and that, because खामी उनमें है. जो उन्होंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया, वो लोग सेंसिटिव उन चीजों से हो गए. इसका मतलब ये नहीं कि हर बंदा वैसा है. आप बंदे को जानो पहले, वो कैसा है, किस वे में डोमिनेटिंग बोल रहा है, फिर आप कमेंट करो. और वो सारी लड़कियां, मोस्ट ऑफ देम जस्ट, और इनफैक्ट तब उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं थी. सब लड़कियां को तब प्रॉब्लम शुरू हुई जब मैंने कशिश को चूज किया. तब तक कोई कुछ नहीं बोल रहा था. तब तक सब डोमिनेटिंग लड़के के साथ कनेक्शन बनाना चाहते थे. तब सब टेरिटोरियल बंदे के साथ कनेक्शन बनाना चाहते थे. तब सब फ्लर्ट कर रहे थे, तब हंसी मजाक कर रहे थे. तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी. जैसे मैंने कशिश को चूज किया, तो वो जेलिसी, इनसिक्योरिटी की वजह से सबने, हाँ ये डोमिनेटिंग बंदा है, ये ऐसा है, ये वैसा है. तो ठीक है, आई वॉज विद द गर्ल आई वांटेड टू बी. मेरे हिसाब से वो सबसे सही बंदी थी शो में, मैं उसके साथ ही था. तो बाकी लड़कियां क्या बोले, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता. और यही डोमिनेटिंग टेरिटोरियल नेचर की वजह से काफी लड़कियां मुझे बहुत प्यार दे रही है. तो आई हैव नो कंप्लेंट्स. And what did you like about Kashish in the show that you chose her? देखो, मेरी एक टाइप बड़ी सिंपल सी, आई हैव अ टाइप. हर लड़के की एक टाइप होती है. तो मुझे लड़कियां वैसे पसंद आती है जो थोड़ी फेमिनिन सी हो, डेलिकेट सी हो, जो बहुत ग्रेसफुल हो. दैट इज माई टाइप. क्योंकि मैं एक बंदा हूँ जो बहुत मैस्कुलिन हूँ बाय नेचर, सो आई एम अट्रैक्टेड टू अ गर्ल हु इज वेरी फेमिनिन. ठीक है, वो मेरी टाइप है. जो नाजुक सी हो, फेमिनिन सी हो, जो बहुत ग्रेस से हर चीज करे, हु इज कॉन्फिडेंट बट येट वेरी सिंपल. सो पहले नजर में मुझे वो ही ऐसे नजर आई. हु वाज वेरी लिटिल शाय, थोड़ी डेलिकेट, हु वाज ऑब्वियसली वेरी ब्यूटीफुल. तो आई वाज अट्रैक्टेड टू हर. पर जब मैंने तब अपना मन बनाया कि मुझे इस लड़की के साथ ही शो में आगे जाना है, जब आकाश, टीना और कशिश में लड़ाई हुई. उस लड़ाई में आकाश, टीना ने बहुत बकवास की, बहुत गाली गलौज की, बहुत गालियां दी कशिश को. पर कशिश ने उस चीज को बहुत ग्रेसफुली हैंडल किया. शी डिडंट गेट डिसरिस्पेक्टफुल. उसने कोई गाली नहीं दी. उसने बड़े ग्रेस से, बड़े तमीज से, बड़े अच्छे से उस चीज को संभाला. और जब मैंने वो देखा कि लड़की जब ऐसी चीज को इतने अच्छे से संभाल रही है, तो उसकी अपब्रिंगिंग, वो कैसी लड़की है, उसकी नेचर मुझे सब समझ में आ गई. तो वो चीज को देख के मैं बहुत श्योर था कि मैं इसके साथ ही आगे जाना चाहता हूँ. क्योंकि ये बहुत समझदार, बहुत क्लासी, बहुत डिसेंट और अच्छे फैमिली की लड़की है. एंड आई वुड लव टू हैव अ गर्ल लाइक दिस. And what did you feel when during like many a times in the show it was shown that you are standing up for her, but she was a bit hesitating to stand up for you or like support you and was being influenced by others. What was going on your head at that point? इन्फ्लुएंस तो अब तक हो रही है, यही तो प्रॉब्लम है. इन्फ्लुएंस होते होते ही लोग सही चीज को भूल जाते हैं. या यही होता है जब आप अपने दिल की ना सुनो, जो आप देख रहे हो उसको ना देखो. और जब 100 लोग
जो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं आपको, अब उसकी सुनोगे तो आप इन्फ्लुएंस होगे और उसमें ही चलते रहोगे। तो ये बहुत हुआ, क्योंकि लोग हमारा कनेक्शन तोड़ना चाहते थे, तो लोग बहुत कोशिश कर रहे थे कि हम अलग हो। लेकिन शो के अंदर तो बड़े समझदारी से काम ले रही थी। उसने किसी की ना सुनी जब तक मैं था। लोग बोल रहे थे, भौंक रहे थे, बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन शी केप्ट हर वे। शी इज लाइक, आई नो दिस गाय, जिस तरह मैं इसको जानती हूँ कोई नहीं जानता है, ये सिर्फ मुझसे बात करता है, मेरे साथ खुला है। तो आई एम ग्रेटफुल कि उस वक्त वो मेरे साथ बने रही, जितने लोग मेरे अगेंस्ट है, पर उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा। और जब तक वो मेरे साथ थी, मैं सबको लड़ सकता था। पर हाँ, ये बात मुझे भी बहुत बुरा लगता था कि मैं खुल के उसका स्टैंड लेता हूँ। मैं बड़ा एक्सप्रेसिव सा बंदा हूँ, मैं जो बोलता हूँ, जो करता हूँ, मुंह पे सबके सामने बोलता हूँ। और मुझे ये चीज उसके बारे में पता थी कि वो थोड़ी शाय सी है, उसके दिल में बहुत कुछ है, वो फील बहुत करती है लेकिन दिखा नहीं पाती है। लेकिन उसको समझना ये था कि उसकी ये चीज से मैं निकल सकता था शो में। अगर वो मेरे लिए स्टैंड नहीं लेती थी, फर्स्ट एपिसोड में ही मैं एविक्ट हो सकता था, क्योंकि उसके पास चांस था मुझे बचाने को। तो वैसी चीजों में शी हैड टू वॉइस हर ओपिनियन, जो मैंने उसको सिखाया बाद में कि जो आप फील करते हो उसको आप बोलो, वो अंदर ही रखोगे तो मैं तब तक निकल जाऊंगा। तो क्योंकि मैं वैसा बंदा हूँ जो खुल के बोलता हूँ, एक्सप्रेस करता हूँ। वो फील बहुत करती थी लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पाती। और उसकी यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि वो इन्फ्लुएंस हो जाती है, जो बहुत हुई जब मैं एविक्ट हुआ। तो पर अभी आप इतने बेवकूफ तो नहीं हो, 10 साल के तो नहीं हो कि कोई भी आपको आके मैनिपुलेट कर जाए और इन्फ्लुएंस कर जाए। तो ये एक रीजन नहीं होता है, पर लोग तो करेंगे इन्फ्लुएंस, लेकिन वो आपको अक्ल होनी चाहिए कि आप किसकी सुनो, किसकी नहीं सुनो। Now, how is the equation between you? तो वी हैव ब्रोकन अप, वी आर नॉट इन अ रिलेशनशिप एनीमोर। और जब मैंने कुछ चीजें देखी अभी शो में मेरे जाने के बाद, मेरे को कोई आइडिया नहीं था कि क्योंकि शूट तो हो चुका है, कि एक्चुअली हुआ क्या है मेरे जाने के बाद। अब जब मैं देखता हूँ कि जो लड़की, जो हर सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड था शो के अंदर, जो मैं था, और इतना प्यार में वो दिखा रही थी कि जब मैं एविक्ट हुआ वो रो रही थी, इतना मतलब वाज लुकिंग सो स्ट्रांग द लव। लेकिन जिन लोगों ने मुझे एविक्ट किया, जिन लोगों ने मुझे कैरेक्टर असैसिनेट करने की कोशिश की, जिन लोगों ने मुझे नीचा गिराने की कोशिश की, आप जिस बंदे से प्यार करते हो, उनके दुश्मनों के साथ ही आप इतनी जल्दी घुल मिल सकते हो, बात कर सकते हो, उनके साथ कनेक्शन बना सकते हो, और प्यार व्यार का गेम खेल रहे हो आप। अगर आप ऐसे कर सकते हो तो आप मेरे लाइफ में कभी नहीं हो सकते। शो तक तो मुझे लगा कि वो बहुत लॉयल सी मेरे टाइप की बंदी है, लेकिन मेरे जाने के बाद मुझे वो लॉयल्टी नहीं दिखी। ऑफ कोर्स आपको इस शो में रहने के लिए कोई कनेक्शन बनाना है, आई अग्री विद दैट, पर उसी बंदों के साथ जिन्होंने मुझे नीचे गिराया, अगर आप असली में प्यार में होते तो कोई भी लड़की या लड़का नेचुरली वो नहीं कर सकता या कर सकती। अगर आप में वो लॉयल्टी होती है और आप प्यार करते हो उस बंदे को, तो आप उनके दुश्मनों के साथ कभी बात भी नहीं करोगे, फॉरगेट कनेक्शन बनाओगे। वो भी क्या, 2 दिन में? अगर आप 2 दिन में ऐसे कर सकते हो तो आप हार मेरी गर्लफ्रेंड कभी नहीं बन सकती, वो 100% बात क्लियर। तो इस चीजों की वजह से मैंने काफी जानने की कोशिश की और उसने बात घुमाने की कोशिश की, पर आई थिंक अभी मुझे साफ चीजें दिख रही है, और मुझे उससे बात करने का भी कोई शौक नहीं। जो था बहुत सुंदर था, वही तक छोड़ देते। Well, thank you so much, Joshua. It was great talking to you. Wish you all the best. थैंक यू, थैंक यू, Your and थैंक यू, वेरी नाइस टॉकिंग। same.